मोलू का शूज कहाँ है? कहाँ गया बोला? हाथ में था। फिर से मिल गया मोलू को वही शूज जो मोलू का फट गया है बेटा। वही मिल गया। मेरा फेवरेट। मोलू का फेवरेट है। दिखा तेरा शूज दिखा। मैं अच्छे से वीडियो ले लूँ ताकि हम आगे के लिए भी याद रहे। शूज की वीडियोस काम आ जाती हैं कभी कभी। ये तो इसको ऐसे ले लो डेली में पहनने के लिए, क्योंकि स्लीपर तो पहनता ही नहीं है। जब से इसने ये शूज़ पहने हैं ना, स्लीपर तो उसने छोड़ ही दी है। तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग आए हैं यहाँ पे कुछ शॉपिंग करने। वैसे तो हम लोग किसी काम से आए थे, लेकिन हमने सोचा कि जो छोटी मोटी शॉपिंग है जो कि ज़रूरी है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी हम मोलू के लिए शूज़ देख रहे हैं, क्योंकि उसके शूज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में आ चुके थे। तो मैंने कहा कि नहीं, उसको दिलाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर अभी हम लोग है ना शूज़ वगैरह ही देख रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग से वीडियो शूट इसलिए नहीं की कि गाड़ी में बैठते ही मेरी हालत हो जाती है ख़राब, जैसा कि आप सबको पता ही है। सो यहाँ पर मैं मोलू के लिए इस तरह के शूज़ देख रही थी, बट उसको पसंद नहीं आ रहे थे और उसको ये वाले नहीं लेने थे। तो फिर उसकी चॉइस से ही उसने अपने जूते पसंद किए हैं, क्योंकि है ना वो जूते पहनने के मामले में बहुत ज़्यादा नखरे करता है। मुझे ये ब्लू वाले बहुत अच्छे लग रहे थे, तो फिर हम लोगों ने है ना उसके लिए दूसरे शूज़ ले ही लिए। और आई थिंक उसकी वीडियो शायद मैंने शूट नहीं की है। और यहाँ पे अभी मैं मोलू के लिए चिप्स लेकर आ रही हूँ, आगरे की जो देवी राम की जो दुकान है वहाँ से। हेलो एवरीवन, बहुत दिनों बाद हम लोग बाहर निकले हैं ना जी। अहमदाबाद गए, उसके बाद से अभी हम लोग निकले बाहर। लस्सी बहुत अच्छी लगती है यहाँ की देवी राम की, आगरे में। क्या कर रहा है मोलू? चिप्स। साइड में रखो गाड़ी, मैंने बेल्ट नहीं लगाया अभी। मैं आकर ऐसे ही बैठ गई पीने, बेल्ट वेल्ट लगाएंगे। पहले फिनिश कर लेते हैं फिर चलते हैं आगे। अब पानी नहीं ला पाए, खाने में लगे पड़े हैं वो तो। फिनिश खाने में नहीं, सॉरी पीने में। पापा का इतनी जल्दी फिनिश हो गया। तो आरू है ना लस्सी पी नहीं रही थी, फिर मैंने उसको डांट के ज़बरदस्ती लस्सी पिलाई ना। फिर उसको इतनी अच्छी लग गई कि वो पूरा ग्लास ही गटक गई। बोलती है मुझे नहीं पता था कि लस्सी इतनी अच्छी होती है। मैंने ज़बरदस्ती उसके मुंह में 2 चम्मच डाली और अब देखिए उसका क्या असर हुआ है। और अभी हम लोग हैं सदर मार्केट में, तो मैं गई थी अभी आरू को मोमोज दिलवाने। आरू मोमोज लेके आई है, इसीलिए आरू इतनी हैप्पी हो रही है। हैप्पी बर्गर खाएगा। हाँ, एक कितना खाएगी? बर्गर खानी है, अभी लस्सी खाई, मोमोज खाई है। मेरा काम तो हुआ नहीं, मैं जिस काम से आई। आज सदर मार्केट पूरा बंद है। मुझे नहीं पता, मंगलवार को सदर मार्केट बंद रहने लगा। पहले मंडे को होता था, अब ट्यूसडे को हो रहा है। और पहले होता हो तो मुझे तो पता नहीं, इसके बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं कुछ खास कहूँगी नहीं, क्योंकि मैं हमेशा कुछ कहती हूँ और गड़बड़ हो जाती है ना। देखो मैं आपसे कितनी बड़ी हूँ। हैं? बहुत बड़ी हो गई मैं। दिखाओ मत। मम्मी के बराबर हो गई आरू की हाइट। इतनी चिन्नी सी तो है तू। मम्मी की हाइट में पहुँचेगी? मम्मी की हाइट में पहुँचेगी कभी? पहुँचेगी। लगी बहुत अपने हाथ से मुड़ गया। इसके गाल कैसे खींचती रहूँ। पागल लड़की। वो बैठा था। तो अब हम चल दिए अपनी गाड़ी के पास, क्योंकि जय खड़े हैं मोलू को लेके बाहर। तो अब आ चुके हैं हम लोग घर पे, और मैं क्या कर रही हूँ, पूरे घर की लाइट्स बंद है। मेरा ट्राइपॉड कहाँ रखा है? थकान लग रही है। मैं तो कहीं से आती हूँ ना तो मेरे तो थकान लगने लगती है। अभी पिए मैंने 1 कप चाय और खाना बनाने जा रही है। फटाफट से खाना पीना बना लेते हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वहाँ पे खास खाया पिया नहीं था। बस मैंने ना जो लस्सी पी थी ना, बस वही पिया था। तो घर का ही खाना पीना खाएंगे भाई, बाहर का वैसे नहीं खाना। शरीर कम करना है, अब तो हो ही नहीं पा रहा है यार, मैं कसरत नहीं करती। तो यहाँ भी बना रही हूँ मैं कद्दू की सब्जी। कद्दू काट के रखा है, चाय बना ली थी मैंने। और ये जो अभी कुछ सब्जियाँ लेकर आए हैं, तो इनको बाद में करूँगी। पहले खाना बना के और 2 रोटी मैं खा लूँ। 2 नहीं, 1 ही खाऊँगी, 1 ही खाते हैं।
तो बस चाय वाय पीने के बाद मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि भूख लग रही थी सबको। हालांकि आरू को नहीं लग रही थी, क्योंकि आरू ने मोमोज खाए थे, उसके बाद उसके पापा से उसने बर्गर भी लिया। तो आरू तो खा पी के एकदम फिट थी, लेकिन मोलू को भूख लग रही थी, क्योंकि और मोलू मोमोज भी नहीं खाता, बर्गर भी नहीं खाता। मोलू ने तो केवल आइसक्रीम खाई थी और कुछ भी नहीं खाया था, और चिप्स खाई थी बस, और मैंने भी कुछ नहीं खाया था लस्सी के अलावा। सो यहाँ पे अभी है ना, मैंने कद्दू की सब्ज़ी कट कर ली है, और कद्दू की सब्ज़ी बनाएंगे, बच्चों के लिए पराठे और मेरे लिए रोटी, क्योंकि मैं तो पराठे वगैरह कुछ भी नहीं खा रही हूँ आजकल। खाना पीना थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे करके यानी कंट्रोल कर रही हूँ, क्योंकि देखो एकदम से कोई चीज़ नहीं हो पाती। अब मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो गया है कि इसको ना लेवल पे लाने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। और ऐसा भी नहीं होता कि वेट लॉस करना है तो आप बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ दो, तो वो नहीं कर सकते एकदम से, वरना फिर शरीर में वीकनेस भी आ जाएगी, बाल वगैरह भी झड़ना शुरू हो जाएंगे, कमजोरी आने लगेगी। तो खाना पीना कम करना है, ना कि छोड़ना है मुझे। तो पहले जैसे कि मैं पता है अभी बीच में 4-4 रोटी खाने लगी थी, इसी वजह से मेरा शरीर इतना ज़्यादा हो गया। तो अब 4 में से मैंने 2 रोटी कर दी हैं, और धीरे धीरे 2 में से मैं 1.5 रोटी कर दूँगी। तो इस तरह से करके है ना, मैं अपना डाइट प्लान सेट कर रही हूँ। तो और वैसे भी खाने पीने में मैं हरी सब्जियाँ ही प्रेफर करती हूँ, वो तो मैं नॉर्मल भी हरी सब्जियाँ ही खाती हूँ, लेकिन क्वांटिटी मैंने बहुत ज़्यादा कर दी थी। सो बस अभी उसी को कम करना है। और यहाँ पे कद्दू की सब्ज़ी बना रही हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई आलू वगैरह होते नहीं है, और जय को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो है ना, सुबह ही बोल के गए थे कि है ना शाम को कद्दू की सब्ज़ी बनाना। तो यहाँ पे मैंने अभी कद्दू काट के रखा है, प्याज भुनने रही है, भुनने रख दी है, और जो हरी और कच्ची जो होती है ना आम, कच्चे आम बोलते हैं, वो डालूंगी पूरा एक कद्दू की सब्ज़ी में, क्योंकि खट्टा खट्टा सब्ज़ी है ना, ये बहुत अच्छी लगती है। काफ़ी लोग चीनी भी डालते हैं, लेकिन मैं तो वैसे भी डाइट प्लान कर रही हूँ, तो चीनी नहीं डालूंगी सब्ज़ी में। तो सब्जी मैंने छौंक दी है, और मोलू को दूध दे रही हूँ, उसके साथ आटा लगाऊंगी। और यहाँ देखो मोलू खुश हो गया दूध लेने से। तो मैं हो गई काम वाम से तो बिल्कुल फ्री, चेहरा इतना थका थका लग रहा है। तो मैं ना पता है शॉपिंग क्या करके आई, मोलू के शूज़ है ना, वो तो मोलू पहन के गया, वो बाहर खेल रहा है, वो दिखाएगा भी नहीं, पर वीडियो में आपने देखा ना जो ब्लू कलर के हैं, वही मैंने मोलू को दिलाए हैं। और मेरे लिए देखो जय ने मुझे ज़बरदस्ती ये सैंडल दिला दिए, एकदम सिंपल एंड सोबर हैं, लेकिन इतने कंफर्टेबल है, इतने देखो, इनको मैं 1 घंटे भी अगर पहन के लगातार चलूँगी ना, तब भी मेरे पैरों में कोई दर्द नहीं होगा। और ये इस तरह से ना सैंडल टाइप है, और उससे भी अच्छी बात है कि यहाँ पर ना इसमें ये रबड़ लगी हुई है, देखो आपको दिखेगी, ये रबड़ लगी हुई है, तो बार बार मुझे इसको खोलना बंद नहीं करना पड़ेगा। तो ये सैंडल लेकर आई हूँ, एक ही जोड़ी लाई हूँ, लेकिन ये कॉस्टली बहुत है। जितने सिंपल लग रहे हैं ना, उतने ही ज़्यादा महंगे। मैं तो सच बता रही, मैंने तो कभी इतने महंगे सैंडल पहने ही नहीं, और ना ही मैं ना फालतू का पैसा कभी बर्बाद करना पसंद करती थी। पर जय बोले कि नहीं, बोले अब एज के अकॉर्डिंग थोड़ी सॉफ्ट चीज़ें पहनना शुरू कर दे। तो ये रहे मेरे सैंडल, देखिए, और इनकी प्राइस है 1600 उन्होंने बोला था, लेकिन 1400 रुपये में दे दिए, तो 1600 रुपये इनकी प्राइस थी। लेकिन मटेरियल वही है कि मैं वीडियो में आप लोगों को अब ऐसे बता नहीं सकती हूँ कि मटेरियल कैसा है, बट आप लोग देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और लुक वाइज एकदम सिंपल ही चीज़ें मैंने पसंद की हैं। और देखिए फिर से दबा के दिखाती हूँ, एकदम सॉफ्ट है। यहाँ भी इस जगह पे भी देखो, आपको जैसे दिख रहा होगा ना, इसका मटेरियल कितना सॉफ्ट है। चलते हैं ना तो एकदम स्पंजी स्पंजी फील होता है इसमें। और ये भी बहुत सॉफ्ट है एकदम, देखिए उसका जो लेदर है ना, ये लेदर के हैं, और देखिए ये भी एकदम सॉफ्ट है। ऐसा नहीं है कि छाले वाले पड़ जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है। तो मैं तो सच बता रही हूँ, मैं 1400-1500 के लेती थी, लेकिन पता है कैसे, 4-5 जोड़ी इकट्ठे इतने सारे नहीं लेती थी मैं इस तरह से। पर ठीक है, चलो कभी कभी पहनना चाहिए, एक बार तो ट्राई करना चाहिए।
तो ये सैंडल अपने लिए लेकर आई, मोलू के लिए जूते लेकर आई, क्योंकि मोलू के जूते ना आपको दिखाती हूँ किस कंडीशन में आ गए थे। आरू के पास तो मेरी बेटी के पास तो बहुत जूते, ये देखिए मोलू के जूते इस कंडीशन में आ गए थे और वो इन जूतों को ना छोड़ नहीं रहा था। बोलता है मैं नहीं छोड़ूंगा। सेम ऐसे जूते भी थे वहाँ पे, लेकिन मैं नहीं लेकर आई क्योंकि फिर ये तो मोलू 2 सालों से पहन ही रहा, बेचारे का जूता पूरा फट गया था। तब फिर मैंने बोला कि चलो मोलू को जूते दिला देते हैं। और अभी है ना बच्चों मोलू के लिए नॉर्मल जूते लेने थे, वो ले लिए, और आरू के लिए लेने हैं हमको स्कूल के शूज़। उसके स्कूल के शूज़ फट गए, लेकिन चक्कर ये है कि उस दुकान पे मिले नहीं और हम लोग कहीं गए नहीं, क्योंकि कुछ बस ज़रूरी काम से गए थे 1-2, तो वो करके फिर हम लोग सीधे घर आ गए। और बस ये शॉपिंग दिखानी थी आपको मेरी छोटी सी। करनी तो बहुत शॉपिंग थी, लेकिन सच बताऊं कल सदर मार्केट ही बंद था, इस वजह से हमने कोई शॉपिंग की नहीं और किसी मार्केट में गई नहीं। अगर हाँ सदर मार्केट ओपन होती तो फिर शायद मैं बहुत कुछ खरीद के लाती अपने लिए, लेकिन देखते हैं दोबारा जाएंगे तब कर लेंगे। अभी आई हूँ और देखो आते ही घर की हालत, पूरा घर फैल रहा है और इसको समेटना है। लेकिन पता है मैं गाड़ी में से आई हूँ ना, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं जब भी इस तरह से ट्रैवल करती हूँ ना, तो मैं आधे घंटे का जो सफ़र है ना, वो तो मैं ऐसे आंख बंद करके करती हूँ। फिर जब धीरे धीरे गाड़ी की आदत पड़ती है, तब जाके मैं नॉर्मल होती हूँ। सो इसी वजह से ना मुझे तो कहीं जाना भी पसंद नहीं है। और अब पता नहीं क्यों मैं कहीं जाती आती नहीं हूँ, तो मेरा मन भी नहीं करता कहीं जाने का। बड़ी मुश्किल से मुझे ज़बरदस्ती लेके जाते हैं कि चल। तो चलिए देख लिया आप लोगों ने शॉपिंग। फिर आप बोलते हैं कि दी आप क्या लाए, आपने बताया नहीं, तो यही चीज़ लाई थी। और इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मन कर रहा है कि बस मैं सो जाऊँ। और वो ना मुझे वॉमिटिंग जैसा होने लगता है ना गाड़ी में, इस वजह से मेरा सर चढ़ा हुआ है। सो खाना पीना तो बना दिया, खिला दिया, वो काम कंप्लीट कर दिया। अब ये घर का काम है सारा, ये सब देखूँगी मैं सुबह। अभी मेरी हिम्मत नहीं हो रही। मशीन में कपड़े चला दिए मैंने, क्योंकि आज सुबह धो नहीं पाए थे, अब चलाए हैं तो रात भर में वो धुल जाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को करते हैं एंड। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप लोग सब्सक्राइब कर, यानी जो है मेरे व्यूवर वो तो देखते ही हैं, लेकिन शायद कुछ न्यू आते हैं वो भी सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर लिया करो यार, पैसे थोड़ी ना लगते हैं। तो चलिए बाय बाय।